हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाली यूनिट और उस यूनिट के हम सारे टॉपिक्स को वीडियोस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम एलिमेंट्स का डिटेक्शन कैसे करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एकदम फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं ना, उसकी भी बात करेंगे अभी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एलिमेंट का डिटेक्शन कैसे करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आप जानते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जो कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि क्लोरीन प्रेजेंट हो सकता है, Br प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कोई भी हेलोजन एटम प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन एलिमेंट का डिटेक्शन किस तरह से करेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो जब भी हमें डिटेक्शन करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट का, तो उसके लिए हमें एक एक्सट्रैक्ट बनाना होता है सोडियम की हेल्प से, जिसे कहते हैं हम लेसेंस एक्सट्रैक्ट, राइट। तो पहली बात क्या हमें चाहिए डिटेक्शन के लिए, लेसेंस एक्सट्रैक्ट चाहिए, और इस लेसेंस एक्सट्रैक्ट को बनाते हैं सोडियम मेटल की हेल्प से। अब सोडियम मेटल आपको पता है बहुत ही रिएक्टिव होता है और उससे भी कहीं ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होता है। तो क्वेश्चन आता है सोडियम, हम क्या सोडियम की जगह पोटेशियम को यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। देखिए सोडियम की जगह हम बिल्कुल भी पोटेशियम को यूज़ नहीं करते, क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी आपने देखा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सोडियम से ऊपर है, ज़्यादा होती है, वॉयलेंट रिएक्शन होती है, उसको संभालना ना लैब में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम सोडियम मेटल यूज करते हैं। सोडियम मेटल भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कैरोसिन ऑयल के अंदर हम इसको रखते हैं, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, पहली बात तो हम इसको पहले निकालेंगे और अच्छे से ड्राई करके यूज़ करेंगे, राइट। और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, और जो हम ट्यूब लेंगे जिसे हम फ्यूजन ट्यूब कहते हैं, जिसके अंदर हम इस सोडियम मेटल को, फ्यूज का मतलब है मेल्ट करना, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट करना। इस सोडियम के टुकड़े को जब हम मेल्ट करेंगे तो हम उसके लिए क्या लेंगे, फ्यूजन ट्यूब लेंगे, वो भी एकदम ड्राई होनी चाहिए। तो एक ड्राई फ्यूजन ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल का टुकड़ा लेंगे, ठीक है। सोडियम मेटल का टुकड़ा लिया और इसको फिर हमने क्या कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, इसको हीट करना हमने शुरू कर दिया। इसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसमें फिर हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमें एलिमेंट का डिटेक्शन करना है ना, वो डाल देंगे और फिर हीट करना शुरू करेंगे, रेड हॉट कर लेंगे उसे, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और फिर फटाफट एकदम से इस जो ये आपकी फ्यूजन ट्यूब है इसको डिस्टिल वाटर में डाल देंगे, जाकर ये टूट जाएगी। अगर नहीं टूटेगी तो आप इसको, इसकी जो बॉटम है उसको ग्लास रॉड से हिट करेंगे तो टूट जाएगी। तो डिस्टिल वाटर में ये जो अंदर का जो सारा मटेरियल था, जिसके अंदर फ्यूज्ड सोडियम था और ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो सारा आकर उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और आपको एक सॉल्यूशन, एक एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा अभी तो, है ना। अब आप इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, छान लेंगे, और जो आपको फिल्ट्रेट मिला दैट इज कॉल्ड लेसेंस एक्सट्रैक्ट। क्या कहेंगे उसको, लेसेंस एक्सट्रैक्ट। अब जो आपको ये लेसेंस एक्सट्रैक्ट मिल गया है, अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए आगे डिटेक्शन के लिए। तो डिटेक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाना। यहाँ से बेटा दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि सोडियम की जगह पोटेशियम क्यों नहीं यूज करते, और दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है कि इसको डिस्टिल वाटर में क्यों प्लंज्ड किया था हमने, क्यों डाला था इसको ट्यूब को डिस्टिल वाटर के अंदर। क्योंकि बेटा अगर आप टैप वाटर लोगे तो उसमें क्लोराइड की क्या हो सकती है, क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका ये प्योर नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पर डिस्टिल वाटर ही यूज करते हैं। तो लेसेंस एक्सट्रैक्ट आपको मिल गया। अब इस लेसेंस एक्सट्रैक्ट में एक्चुअली हुआ क्या होगा, देखिए सोडियम का टुकड़ा आपने लिया था, सोडियम का टुकड़ा लिया था, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कार्बन और नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो NaCN बना देगा। एक लेसेंस एक्सट्रैक्ट क्या हो सकता है, NaCN हो सकता है। जो आपने लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाया इसके अंदर NaCN हो सकता है। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर भी सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाता है और Na2S बना सकता है, तो आपका जो लेसेंस एक्सट्रैक्ट है वो Na2S भी हो सकता है। अगर हेलोजन प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, वो बनाएगी सोडियम हैलाइड, जैसे NaCl, NaBr, Na, है ना। तो ये भी लेसेंस एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो लेसेंस एक्सट्रैक्ट कौन कौन सा हो सकता है, NaCN भी लेसेंस एक्सट्रैक्ट हो सकता है, Na2S भी और NaX भी।
अब हम क्या करेंगे, इस लेसेंस एक्सट्रैक्ट से एलिमेंट का स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे बेटा, डिटेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रोजन का डिटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का डिटेक्शन यानी कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तभी डिटेक्शन होगा। तो वहां पर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट था तो आपका लेसेंस एक्सट्रैक्ट क्या होगा, NaCN बना होगा। अब इस NaCN के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था डिस्टिल वाटर क्यों यूज किया जाता है, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि जो ये FeSO4 है लिखा होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 क्यों यूज करते हैं, पहले से भी तो बना के रख सकते हैं। तो जो बेटा ये FeSO4 होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, रखा रखा ऑक्सीडाइज हो जाने से जो आयरन है वो क्या हुआ, आपको आयरन मिलेगा नहीं रिएक्ट करने के लिए, आयरन फ्री नहीं मिलेंगे आयरन के आयन NaCN के साथ रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो चुके होंगे। इसलिए यहाँ पर हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं FeSO4 को, और ये FeSO4 NaCN के साथ रिएक्ट करके पहले बनाता है FeCN का होल ट्वाइस और Na2SO4 अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद FeCN के होल ट्वाइस, ये जो FeCN का होल ट्वाइस बना ये फर्दर NaCN मतलब ये रिएक्शन चल रही है, लेसन एक्सट्रैक्ट से दोबारा रिएक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है Na4FeCN का होल 6। आपसे ये कॉम्प्लेक्स पूछ लेता है, इसका IUPAC नेम भी पूछ लेता है, ट्राइवियल नेम भी पूछ सकता है, IUPAC नेम भी पूछ सकता है। तो Na4FeCN का होल 6 को कहते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड। क्या कहते हैं, सोडियम फेरोसाइनाइड, ये तो उसका कॉमन नेम हुआ। अगर IUPAC पूछ ले तो क्या कहेंगे इसको, सोडियम, क्योंकि ये कैटायन है तो नाम पहले आएगा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, दिस इज द IUPAC नेम। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, फोर्थ क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसका IUPAC नेम बताओ। अब ये जो हमारा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बना, इसमें जब आप आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड FeCl3 डालोगे तो ये जो आयरन है ये इस सोडियम को हटाकर खुद आ जाएगा यहाँ पर और हमें मिलेगा Fe4FeCN का होल 6। क्या मिलेगा, Fe4FeCN का होल 6, जिसे कहते हैं फेरीफेरोसाइनाइड। फेरीफेरोसाइनाइड और इसका कलर होता है प्रूशियन ब्लू कलर। प्रूशियन ब्लू कलर, जैसे ही प्रूशियन ब्लू कलर आया नाइट्रोजन का जो प्रेजेंस था, जो डिटेक्शन था वो कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया यहाँ पर कि बेटा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर्शियन ब्लू कलर आ गया। अच्छा, इसका भी IUPAC नेम पूछ लेता है, इसका IUPAC नेम है आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है। इसका जो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है। यहाँ पे बहुत तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, IUPAC नेम पूछ सकता है ना। डिटेक्शन में जो फाइनल कंपाउंड बना फेरीफेरोसाइनाइड, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो यूनिट दिया है जरूरी नहीं है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ही निकल कर आए। क्वेश्चन तो बेटा थ्योरी के साथ रिलेट कर ही आएगा, है ना। वहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेशन में भी, और यहाँ भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को क्लब करके ही क्वेश्चन आता है। तो आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट 2 याद रखेंगे, प्रूशियन ब्लू कलर कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ब्लू कलर नहीं मिलता, ब्लू कलर नहीं मिलता, क्या मिलता है वहां पर ब्लड रेड कलर मिल जाता है, वहां पर ब्लड रेड कलर मिल जाता है। इसका मतलब वहां नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट है, क्योंकि जब लेसेंस एक्सट्रैक्ट बना होगा तो ये NaCN ना होकर बेटा सोडियम थायोसाइनेट बन गया होगा, सोडियम साइनाइड ना बनकर सोडियम थायोसाइनेट बन गया होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फर, NaSCN बन गया होगा। अब इस SCN की वजह से ही यहाँ पर पर्शियन ब्लू कलर ना बनकर क्या मिलता है, जैसे ही FeCl3 डालते हो आपको फेरिक थायोसाइनेट मिलता है। क्या मिलता है, फेरिक थायोसाइनाइड साइनेट मिलता है, जिसका ब्लड रेड कलर होता है। इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट है। तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन की कंफर्मेशन हमें पर्शियन ब्लू कलर से मिल जाएगी। अगर नाइट्रोजन के साथ सल्फर प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन विद सल्फर को कौन कंफर्म कर रहा है, नाइट्रोजन विद सल्फर को ये ब्लड रेड कंफर्म कर रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए,
कहाँ कहाँ से बीच बीच में से क्वेश्चन बनेंगे, तो बेटा जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद सल्फर का और हेलोजन का डिटेक्शन हम करेंगे। हाँ जी, अब हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ सल्फर। सल्फर के डिटेक्शन के लिए वही सबसे पहले तो लेसेंस टेस्ट, लेसेंस एक्सट्रैक्ट आपने बना ही लिया। वो जो लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाया है, अगर बेटा उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है तो उसने सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया होगा, Na2S बनाया होगा। अब आप क्या करेंगे, 1 ml लेसेंस एक्सट्रैक्ट लेंगे और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला आ जाता है ना, आपको कैसे देगा, 4 ऑप्शन देगा, उनमें से पूछ लेगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या फॉर्मूला है इनमें से, है ना। और क्या पूछ सकता है कि अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आप डाल रहे हो लेसेंस एक्सट्रैक्ट में तो क्या कंपाउंड बनेगा, क्या कलर होगा, ठीक है, और उसका क्या नाम होगा। 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। देखिए, जब 1 ml लेसेंस एक्सट्रैक्ट के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला जाएगा ड्रॉप ड्रॉप करके, तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फोनाइट्रोप्रोसाइड बन जाएगा। जो ये सल्फर है ना, ये कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर NOS बन जाएगा। यहाँ पे पहले NO था, NO के साथ S भी आ गया, जो सल्फर है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो गया सोडियम सल्फोनाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर की वजह से, सोडियम सल्फोनाइट्रोप्रोसाइड। और जो उसका कलर होता है ना, वो वॉयलेट कलर होता है। अगर वॉयलेट कलर आएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने पर तो सल्फर कंफर्म्ड है। अगर वॉयलेट कलर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सल्फर एब्सेंट है, राइट। एक दूसरा टेस्ट कर सकते हैं, लेड एसीटेट टेस्ट। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेसेंस एक्सट्रैक्ट में लेड एसीटेट डाल देंगे। लेड एसीटेट क्या होता है, CH3COO का होल ट्वाइस Pb। लेड एसीटेट को जब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाएगा तो आपको एक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलने लगेगा। वो ब्लैक प्रेसिपिटेट किसका होगा, लेड सल्फाइड का होगा। आपसे पूछ लेता है कि लेड, अगर आप सल्फर के डिटेक्शन का टेस्ट कर रहे हो या फिर आपसे कह रहा है कि लेसेंस टेस्ट के अंदर अगर आप लेड एसीटेट डाल रहे हो तो अगर वहां पर सल्फर है तो किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। या फिर आपसे पूछ रहा है कि लेसेंस एक्सट्रैक्ट में लेड एसीटेट डालने पर ब्लैक कलर मिल रहा है तो किस एलिमेंट का डिटेक्शन हो रहा है, यहाँ पर सल्फर का डिटेक्शन हो रहा है। क्या बन रहा है, PbS बन रहा है। PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट अगर आपको बेटा मिलता है तो इसका मतलब वहां पर सल्फर प्रेजेंट है और सल्फर कंफर्म भी हो गई, है ना। अगर नहीं आएगा ब्लैक प्रेसिपिटेट तो सल्फर एब्सेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम सल्फर का डिटेक्शन करते हैं। तो डिटेक्शन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने बताया है कि ड्राई लेंगे यहाँ पर सोडियम, है ना, उसको पहले सुखा लेंगे कि जो कैरोसिन ऑयल है वो भी रिएक्ट ना कर जाए। जब हम इग्नाइट करेंगे इसको, जब हम इसको फ्यूजन ट्यूब में लेंगे तो बिल्कुल ड्राई करके उसको बिल्कुल सुखा के पोंछ के तब यूज करेंगे सोडियम के पीस को, राइट। तो ये हमने बात की डिटेक्शन ऑफ सल्फर की। अब हमारा क्या बचा है, हेलोजन का डिटेक्शन। जल्दी से कीजिए इसको कॉपी। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस की। हेलोजेंस के डिटेक्शन के लिए भी आपने लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाया था। लेसेंस एक्सट्रैक्ट क्या होगा इस केस में, NaX होगा, क्योंकि हेलोजन ने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया होगा, NaX बनाया होगा। X मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, Na हो सकता है। तो आप देखते हैं कि कैसे करेंगे डिटेक्शन। जो लेसेंस एक्सट्रैक्ट लेंगे हम 1 ml के करीब हम लेसेंस एक्सट्रैक्ट लेंगे और उसके अंदर डालेंगे डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 के साथ फिर हम इसको क्या करेंगे बेटा, बॉयल करेंगे। क्यों डाला हमने यहाँ पर डाइल्यूट HNO3, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो जो ये HNO3 होता है लेसेंस एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्ट करता है और अगर उसके अंदर मान लो, देखो जब हम कह रहे हैं कि हम डिटेक्शन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उसके अंदर हेलोजन है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हेलोजन के कि उसमें नाइट्रोजन ना हो, ये जरूरी नहीं है ना कि उसमें सल्फर ना हो। भाई नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और उसके अलावा हेलोजन भी हो सकती है। तो अगर नाइट्रोजन और सल्फर होगा तो NaX के अलावा, भाई NaX के अलावा NaCN और Na2S भी होगा वहां पर प्रेजेंट। तो वो क्या करेंगे, वो हिंड्रेंस कॉज करेंगे रिएक्शन में। तो क्या करते हैं, पहले हम HNO3 डालकर HCN और H2S को रिमूव कर देते हैं। जब आपने HNO3 डाला तो NaCN ने HNO3 के साथ रिएक्ट करके HCN डिकम्पोज हो गया ये और NaNO3 और HCN में कन्वर्ट हो गया, HCN बाहर निकल गई। अगर वहां पर सल्फर प्रेजेंट है तो लेसेंस एक्सट्रैक्ट में Na2S होगा। Na2S भी HNO3 की प्रेजेंस में बेटा डिकम्पोज हो जाएगा और H2S बाहर निकल जाएगी गैस। अब आपके पास क्या बचा है,
डिकम्पोज हो गया Na2S और NaCN, तो है ना, वो तो डिकम्पोज होकर गैस बाहर निकल गई। अब आपके पास बचा हुआ है NaX। अब अगर ये NaCl है और जैसे ही आपने इसके अंदर AgNO3 डाला, ठीक है, अब आपने इसके अंदर क्या डाला, कूल करने के बाद AgNO3 डाला, तो AgNO3 डालते ही अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेटा। इसका मतलब Cl वहां पर कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? Cl एलिमेंट यहां पर कंफर्म हो गया, कंफर्म्ड, राइट। लेकिन अगर आपको पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो वो प्रेसिपिटेट होता है AgBr का, और वहां पर AgBr यानी कि Br कंफर्म हो गया, Br वहां पर प्रेजेंट है। अगर वहां पर आपको येलो, AgBr में पेल येलो मिल रहा था, AgI में आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? AgI मिल रहा होगा, और इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर I प्रेजेंट। अब इसका फर्दर और कंफर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें NH4OH डालते हैं। जो भी आपको प्रेसिपिटेट मिला, व्हाइट, ये प्लेन येलो और येलो, उसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। तो जब उसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो अगर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ना एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये घुल जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। क्यों घुल जाएगा? क्योंकि ये एक उसके अंदर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, और आपसे उसका नाम पूछता है, उसका फॉर्मूला पूछता है, that is AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, राइट। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये Cl क्या हो गया? कंफर्म हो गया। अगर वहां पर AgBr है, AgBr में आप NH4OH डालते हो, तो बेटा ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, पार्शियली सॉल्युबल होता है, तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ पर Br कंफर्म हो गया। अगर AgI के अंदर या जो आपका येलो प्रेसिपिटेट है उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो, तो जो आपका प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल रहेगा। इससे आयोडीन जो है आपका, जो I है ना, जो I जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो हमने कंफर्मेशन कर दिया तीनों का। अब क्या करते हैं हम, I और Br के कंफर्मेशन के लिए एक और टेस्ट करते हैं जिसको लेयर टेस्ट कहते हैं, है ना। आप फटाफट से पहले इसको कॉपी कीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक तो इनके कलर याद रखेंगे, कलर तो आपको याद रहते ही हैं। मेन चीज है कि NH4OH में आपसे पूछ लेता है कि NH4OH में सॉल्युबल है, या लिख देता है पार्शियली सॉल्युबल है। अगर मान लो आपको कलर नहीं दे रहा आपको, है ना, वो कह रहा है कि AgNO3 डालने पर जो आपका प्रेसिपिटेट आया वो पार्शियली सॉल्युबल है, तो कौन सा एलिमेंट है वहां पे? वहां पे Br है, ठीक है। अगर आपका इनसॉल्युबल है तो वहां पर I को कंफर्म करेंगे हम, ठीक है। और अगर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है बेटा, प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो गया है, तो इसका मतलब वहां पर Cl है, राइट। करें इसको कॉपी, फिर हम करते हैं लेयर टेस्ट। हेलोजन के डिटेक्शन के लिए दो और टेस्ट देख लेते हैं बेटा, एक है लेयर्स टेस्ट और एक है ब्लेस्टिन टेस्ट। लेयर्स टेस्ट की बात करें तो लेयर्स टेस्ट किया जाता है ब्रोमीन और आयोडीन की कंफर्मेशन के लिए। अगर लेसिजेंस एक्सट्रैक्ट को आप HNO3 के साथ, लेसिजेंस एक्सट्रैक्ट लिया आपने, उसे HNO3 के साथ बॉयल करोगे। बॉयल करने का कारण मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हमको अगर NaCN और Na2S है तो उनको रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद जो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है, इसमें हम क्या डालते हैं, फ्यू ड्रॉप CH2 डालते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड डालने के बाद इसमें हम डालते हैं क्लोरीन वाटर और मिक्स करते हैं, इसको शेक करते रहते हैं। क्लोरीन वाटर डालने के बाद हमने इसको क्या किया, शेक किया। शेक करने के बाद देखते हैं हम थोड़ी देर में टेस्ट ट्यूब के अंदर जो CH2 है, CH2 के अंदर क्या आ गया, अगर ऑरेंज कलर की कलरेशन आ जा रही है, ऑरेंज कलर की लेयर बन जा रही है, इसका मतलब वहां पर Br2 कंफर्म हो गया है। ब्रोमीन क्या करता है, CH2 के अंदर ऑरेंज कलर इंपार्ट कर देता है, और अगर वॉयलेट कलर की लेयर बन रही है तो इसका मतलब वहां पर आयोडीन कंफर्म है। अगर CH2 कलरलेस रहता है, अगर CH2 कलरलेस रहता है, ना तो वॉयलेट आ रहा है कलर और ना ही ऑरेंज आ रहा है, तो ये मत कह देना कि Cl2 प्रेजेंट होगी वहां पे बेटा। वहां पे ना तो Br2 प्रेजेंट है ना I2 प्रेजेंट है, Cl2 के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। ब्रोमीन और आयोडीन वहां पर क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्लियर हो गई बात। तो जो लेयर टेस्ट, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, लेयर टेस्ट कौन से हेलोजन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए, Cl2 के लिए नहीं, क्लोरीन के लिए नहीं।
ब्रोमीन और आयोडीन की डिटेक्शन के लिए क्या यूज करता है, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर रहे हैं, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है ये, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर रहे हैं। इसके अंदर क्लोरीन है तो कौन से कलर की लेयर आती है, ऑरेंज कलर की लेयर आती है, और सॉरी अगर ब्रोमीन है तो ऑरेंज कलर की लेयर आती है, और अगर आयोडीन है तो वॉयलेट कलर की लेयर आती है। इसके अलावा एक और टेस्ट पढ़ेंगे हम हैलोजन के डिटेक्शन में, वो है ब्लिस्टिन टेस्ट। क्या होता है, इसमें हम कुछ वैसे डाल नहीं रहे हैं, इसमें जस्ट बिल्कुल ऐसे जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं ना, वैसे ही टेस्ट है ये। यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लिस्टिन टेस्ट में कॉपर की एक वायर ले लेते हैं और उसको हीट करते हैं, है ना, उसको मैंने यहाँ पे बनाया भी है डायग्राम, ये कॉपर की वायर है, इसको हीट करेंगे, इतना ज्यादा हीट कर देंगे ना, इसमें से ब्लू कलर की फ्लेम आने लगेगी, तो गर्म कर दिया उसको। गर्म करने के बाद इसको हमने टच किया ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर टच करने के बाद जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो अगर ब्लू ग्रीन कलर की फ्लेम आ रही है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने पर, है ना, ब्लू ग्रीन कलर की फ्लेम आ रही है, तो हेलोजन वहां पर प्रेजेंट हो सकता है, हेलोजन वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये टेस्ट रिलायबल है, बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है रिलायबल, क्योंकि दो कंपाउंड यूरिया एंड थायोयूरिया ये भी ब्लू ग्रीन कलर देते हैं जब आप इनको फ्लेम में लेकर आते हो, इनका फ्लेम डिटेक्शन करते हो, तो ब्लू ग्रीन कलर, जबकि इनके अंदर हेलोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो हेलोजन प्रेजेंट नहीं होता तब भी ब्लू ग्रीन कलर दे रहे हैं, तो ये कंफर्म नहीं हुआ ना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका उसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको हम रिलायबल टेस्ट नहीं मानते। दूसरा, इस टेस्ट से सारे हेलोजन ब्लू ग्रीन कलर दे रहे हैं तो हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि कौन सी हेलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, ठीक है। तो ये तो हम एम ही कर लेते हैं, ब्लिस्टिन टेस्ट हमने पहले करके देख लिया कि चलो हेलोजन हो सकता है ना, हेलोजन हो सकता है अगर ब्लू ग्रीन आ रहा है हमारे पास कलर, लेकिन फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, सारे अपने कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ेंगे। आप लेयर्स टेस्ट कर लो अगर ब्रोमीन और आयोडीन आ रहा है, नहीं तो आप HNO3 और AgNO3 डालकर टेस्ट कर लें, उसमें आपको AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, AgBr का पेल येलो और AgI का येलो प्रेसिपिटेट आएगा, जिसे फर्दर आप NH4OH से उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक कर सकते हो। तो हमने आज क्या क्या बातें करी, हमने करी डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, किस किस का डिटेक्शन किया, नाइट्रोजन का, सल्फर का और हेलोजन एलिमेंट्स का किया डिटेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिटेक्शन करने से पहले लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाना है, और लेसेंस एक्सट्रैक्ट कैसे बनाना है ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने आपको बीच बीच में क्वेश्चंस बताए हैं उनको बेटा आप ध्यान रखेंगे, उनको नोट कर लेंगे, और सारे फॉर्मूले जो यहाँ पर कंपाउंड बन रहे हैं उनके फॉर्मूले, जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनके फॉर्मूले, उनकी IUPAC नेम, वो सब आप लिख कर देखेंगे, ठीक है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेक्शन रह गया, इसमें भी सॉल्ट एनालिसिस तो रह ही गया है, साथ में फिजिकल के भी 4 एक्सपेरिमेंट हैं आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में, उन सब की वीडियो भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।